हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूँगी कि मर्दों में हाई ब्लड प्रेशर की क्या वजूहात हैं। आम तौर पे ये देखा गया है कि औरतों की निस्बत मर्दों में ब्लड प्रेशर की शरह बहुत ज़्यादा है और हमारे मेल्स आम तौर पे इसको डिनाई कर रहे होते हैं। जब वो हॉस्पिटल्स में रब्ता करते हैं तो उनके ब्लड प्रेशर लेवल बहुत हाई होते हैं, या वो चेस्ट पेन के साथ, या वो अंजाइना के साथ, हार्ट अटैक के साथ, या अपने जो दिल के वॉल्व हैं उनके बंद होने की सूरत हाल में वो हॉस्पिटल्स में रब्ता करते हैं। यहाँ पे मैं आप सबको बता दूं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं यहाँ पर चंद वजूहात बताऊंगी। आप लोगों ने उन वजूहात को हटाने की कोशिश करनी है। बहुत सारे मेल्स जो हैं उससे बहुत बेहतर हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखा गया है वो ओवरवेट है कि हमारे मेल्स जो हैं वो 40s के बाद उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। यंग एज में तो उनका वेट बेहतर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो 40s क्रॉस करते हैं उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। जो ओवरवेट है नेचुरली वो फैट के साथ है, और जो फैट मेटाबॉलिज्म जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है आगे चल के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हाई करती है और ब्लड प्रेशर लेवल्स को ज़्यादा करती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है लेक ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि हमारे मेल्स जो हैं, अब जैसे आजकल देखा गया है गाड़ियाँ, कार्स और स्कूटर, बाइक्स और बहुत ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्ट का करते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है। पैदल नहीं चलते और वॉक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, बैठे रहते हैं एक जगह पर, या जो काम भी कर रहे हैं तो वो कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें उनकी बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो, जिसकी वजह से भी इन मेल्स के दरमियान जो है ब्लड प्रेशर लेवल्स हाई हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, और ये देखा गया है कि आम तौर पे जब ये मेल्स जो हैं वो इवन 20 सिगरेट्स जो है पर डे, 10 प्लस 15 प्लस जो हैं वो सिगरेट्स स्मोकिंग कर रहे होते हैं, वो भी नेचुरली हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जो है फर्स्ट स्टेप है। स्टॉप अल्कोहल, अल्कोहल इज ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा ये देखा गया है कि वो मेल्स जिनकी प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री हो हाई ब्लड प्रेशर की, यानी कि जिनके वालिदैन को, दादा दादी, नाना नानी को ब्लड प्रेशर हो, वो आगे नेचुरली जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसे मेल्स जिनके पेरेंट्स जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के साथ हों, उनको शुरू से ही सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, अपनी डाइट को बेहतर करना चाहिए। और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी डाइट, यानी कि आम तौर पे ये देखा गया है कि बहुत सारे ऑलमोस्ट ऑल मेल्स ऑफिसेज में होते हैं, कोई शॉपकीपर्स हैं, घर से जा रहे हैं और आम तौर पे वो बाहर ही खा लेते हैं। बाहर की बनी हुई चीज़ों में नेचुरली सॉल्ट ज़्यादा है, सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा है। बाजार की बनी हुई रोटी है उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। तो ये जो सॉल्ट इंटेक है ये, और ये बाहर का खाना, ये भी हाई ब्लड प्रेशर और जंक फूड जो है ये एक बहुत बड़ा कॉज है बिटवीन मेल्स फॉर हाई ब्लड प्रेशर। मैं ये बता दूं आप सबको कि आप लोग ट्राई करें कि आप अपने आटे में नमक कम से कम डालें या ना डालें, क्योंकि ये कच्चा नमक है और ये बहुत डेंजरस है फॉर हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने अपनी खुराक में वेजिटेबल्स, फाइबर्स एंड फ्रूट्स, दे शुड बी इंक्लूडेड इन योर डाइट प्लान। कि जो लोग ज़्यादा सब्जियां लेते हैं और ज़्यादा जो है फाइबर लेते हैं, उनमें भी ब्लड प्रेशर रेशो जो है आम लोगों की निस्बत बेहतर होती है। इसके अलावा हर मेल जो है 45 इयर्स की एज के बाद कम से कम 6 महीने में एक दफ़ा अपने सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, अपने लिपिड प्रोफाइल और अपना जो है ब्लड प्रेशर कम से कम हफ्ते 10 दिन में एक दफ़ा ज़रूर चेक कराते रहें। अगर आपके ब्लड प्रेशर लेवल ज़्यादा हैं या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हैं तो इनको विद मेडिसिन्स एंड विद डाइट रेस्ट्रिक्शंस और वॉक, एक्सरसाइज के ज़रिए बेहतर किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।